सुनीता बहन, बहू तो तुम बहुत सुंदर लाई हो। अरे मेरी तो दोनों ही बहू सुंदर है बहन। अच्छा, वैसे सुनीता बहन तुम्हारी बड़ी बहू कुमकुम कहाँ है? उसे बुला दो, मुझे उससे कुछ बात करनी थी। अरे भला कुमकुम से तुम्हें क्या काम आ पड़ा? अरे कुछ नहीं बहन, वो मेरी बहू गर्भवती है ना, तो वो पूछ रही थी कि कौन से डॉक्टर के पास जाए। बस इतनी सी बात करनी है। अच्छा, कुमकुम बहू रसोई में है। घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं ना, तो वो सबके लिए चाय बना रही है। अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम रसोई में ही चली जाओ। आज सुनीता की बहू पूनम की मुंह दिखाई थी, जिस वजह से पूरा परिवार घर के कामों में व्यस्त था और इसी का फायदा उठाकर जानकी कुमकुम के पास जाती है और उससे बातें करती है। हे भगवान, कुमकुम बहू तू कितना काम करती है। अगर तू नहीं होती तो तेरी सास क्या करती? नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब शादी के घर में इतना काम तो होता ही है। वैसे बहू, मैं यहाँ तुमसे किसी अच्छे हॉस्पिटल का पता पूछने आई हूँ, जहाँ के डॉक्टर अच्छे हो। तुझे पता है ना, मेरी बहू गर्भवती है। हाँ आंटी जी, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं तो आपको यही बोलूंगी, आप उसी हॉस्पिटल में जाना जिसमें मेरी चिंकी पैदा हुई थी। वो हॉस्पिटल माँ और बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। सच में बहू, तू कितनी अच्छी और समझदार है। हमारे पूरे मोहल्ले में तुझ जैसी बहू कोई नहीं है। मैं तो कहती हूँ तू अपनी देवरानी को भी अपने जैसे बना के रखना। उसको थोड़ा तू कस के रखेगी तो ही तेरे आगे पीछे घूमेगी, वरना आजकल की लड़कियों को तो तू जानती है ना, घर में आकर कैसे ऑर्डर करने लगती है। मैं कुछ समझी नहीं आंटी, अब क्या कहना चाहती है? बहू, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि शुरू शुरू में अपनी देवरानी पर धौंस जमाएगी तो ही वो तुझसे दब के रहेगी, वरना वो तुझे अपनी नौकरानी बना लेगी। इसलिए तू कभी दब के मत रहना और खुद कुछ मत करना। अब देवरानी आ गई है तो तू आराम करना और उससे काम करवाना। ठीक है बहू, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। इस तरह जानकी कुमकुम को भड़काकर वहाँ से चली जाती है और कुमकुम सभी मेहमानों के लिए चाय लेकर आती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले जाते हैं और रात में सब सोने की तैयारी करने लगते हैं और उसी वक्त से कुमकुम अपनी देवरानी को काबू करने की कोशिश करने लगती है। पूनम, अब तुम जाकर सो जाओ। तुम्हें सुबह जल्दी उठना है तो तुम कोशिश करना कि सुबह 4 बजे उठ जाओ। कल तुम्हारी पहली रसोई है। क्या भाभी, सुबह के 4 बजे? जेठानी जी, इतनी सुबह उठ के मैं क्या करूंगी? मैं 2 घंटे में उठ के सारा खाना बना दूंगी। अगर मैं 5 बजे भी उठूंगी तो भी 7 बजे तक मेरा सारा काम हो जाएगा। पूनम, तुम इस घर में नई हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। भाभी, शादी से पहले आपके देवर ने मुझे सब बता दिया था कि इस घर में 8 बजे से पहले कोई नहीं उठता, इसलिए आप बेफिक्र हो जाओ। मैं 5 बजे उठकर सारा काम कर दूंगी और खाना भी बना दूंगी। अरे अब सारा दिन तुम दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात ही करती रहोगी या सोने भी दोगी? अपने देवर देवरानी की ये बात सुनकर कुमकुम मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और अगली सुबह पूनम अपने टाइम पर उठकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी किचन में कुमकुम आती है और उससे कहती है, अगर तुम थोड़ा जल्दी उठ जाती और मेरी बात मान लेती तो आधा काम तो हो चुका होता। भाभी, अब बेकार ही नाराज हो रही है। अभी सब सो ही रहे हैं, कुछ लेट नहीं हुआ है। आप बस देखते रहो कैसे मैं 2 घंटे में सारा काम खत्म करती हूँ। अच्छा, ऐसा क्या बना रही हो तुम जो 2 घंटे में तुम्हारा घर का सारा काम खत्म हो जाएगा? और तुमने किसी से पूछा भी नहीं कि पहली रसोई में क्या बनाना है? नहीं पूछा, चलो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, पनीर की सब्जी, पूड़ियाँ, छोले की सब्जी, फ्राइड राइस और आलू के पराठे बना लेना। और मीठे में खीर और हलवा दोनों ही बनना चाहिए। भाभी, ये सब कुछ पुराना है, अब जमाना बदल रहा है। अब नए जमाने के साथ साथ इंसान को भी बदलना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि अपनी पहली रसोई बाकी की बहू से थोड़ी हटकर करूंगी। आप देखो मैंने क्या बनाने की तैयारी करी है। अच्छा ठीक है भाभी, साफ साफ बताती हूँ, मैं मोमोज बना रही हूँ, वो भी पनीर मोमोज और वेज मोमोज। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पहली रसोई में मोमोज कौन बनाता है? जितना मैं कह रही हूँ उतना करो। उधर से सब्जी लाकर सब्जी बनाओ और मीठे में खीर और हलवा दोनों बनाना। बिना मीठे की पहली रसोई पूरी नहीं मानी जाती। हाँ तो फिर ठीक है ना, मैं खीर और हलवा भी बना लूंगी, पर मैं अपनी पहली रसोई में तो मोमोज जरूर बनाऊंगी। और देखना, मेरे हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आएगा। कुमकुम पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी देवरानी पर ऑर्डर झाड़ सके, पर पूनम उसकी एक नहीं सुनती और अपने मन की चलाती है। कुछ देर बाद पूनम अपनी मर्जी का खाना बनाकर घर वालों के सामने रखती है और खाने में स्टीम मोमोज और कुरकुरे पनीर मोमोज देखकर कुमकुम की बेटी चिंकी बहुत खुश होती है
और सभी घर वाले भी एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे वाह, पूनम की पहली रसोई में तो कुछ अलग ही खाना देखने को मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी होटल में आकर बैठ गया हूँ। चाची, आपने ये मोमोज कैसे बनाए हैं? बड़े ही टेस्टी लग रहे हैं। माँ ने तो कभी मोमोज बनाकर नहीं खिलाया। वो इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि मोमोज अनहेल्दी होता है, समझी तुम? चलो अब बहुत खा लिया तुमने मोमोज, इसे रखो और कुछ हेल्दी खाना खाओ। अरे बहू, तू इतना नाराज क्यों हो रही है? आज छोटी बहू की पहली रसोई है और उसने बड़े प्यार से सभी के लिए मोमोज बनाए हैं और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। वैसे भी चिंकी को तू कहाँ कभी बाहर का कुछ खाने देती है। आज बेचारी को मन भर के मोमोज खाने को मिल रहे हैं तो खाने देना, घर के ही तो बने हैं। देखा भाभी, मैंने कहा था ना आपसे, घर में सबको मेरे हाथ के मोमोज बहुत पसंद आएंगे। आप बेकार ही डर रही थी। पूनम की बात सुनकर कुमकुम मुंह बना लेती है और वहां से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से चिंकी मोमोज खाने की जिद करती है, जिस वजह से पूनम रसोई में जाकर चिंकी के लिए ग्रेवी मोमोज बनाने की तैयारी करने लगती है। और तभी वहां कुमकुम आ जाती है और पूनम से कहती है, अरे ये क्या बना रही हो तुम? भाभी, मैं चिंकी के लिए ग्रेवी मोमोज बना रही हूँ। वो कुछ दिनों से बहुत जिद कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि छोले पूरी बनेंगे, तुम कभी मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? भाभी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं देख रही हूँ आप मुझे ऑर्डर ही देती है, और अगर कभी भी आपकी बात नहीं सुनती हूँ तो उसके लिए आप मुझ पर नाराज होने लगती है। हाँ तो सुन लिया करो ना मेरी बात, फिर नहीं डांटूंगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, पर तुम्हारी हरकतों से मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे जरा भी इज्जत देती हो। क्या तुम्हारे घर में भी तुम्हारी भाभियां इसी तरह से करती थी जैसे तुम मेरे साथ करती हो? भाभी, आपने मेरे लिए कितनी गलत थिंकिंग बना रखी है अपने दिमाग में। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं आपको खुश कर सकूं, पर मुझे नहीं पता था कि आप मुझे अपने पैरों के नीचे रखना चाहती है। सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें दबा के रखना चाहती हूँ? भाभी, मुझे लगता नहीं है, बल्कि यही सच है। अगर यकीन ना हो तो कभी सोच कर देखना। पूनम और कुमकुम के बीच में छोटी सी लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देती है। समय यूं ही गुजरता है और उन दोनों की अनबन भी बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे जानकी बहन, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे बहन, क्या बताऊं मैं तुम्हें, कुछ ठीक नहीं है। मेरे घर में मेरी बड़ी बहू को तो तुम जानती हो ना कितनी खड़ूस है, और जैसी मेरी बड़ी बहू है वैसे ही मेरी छोटी बहू। इन दोनों के चक्कर में मैं पिसती रहती हूँ। मैं तो सोच रही हूँ उन दोनों को अलग कर दूं ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। पर आंटी जी, हुआ क्या? आप तो बड़ा कहती थी कि आपकी दोनों बहुओं में बहुत प्यार है। आपकी बड़ी बहू जो कह दे वो आपकी छोटी बहू के लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। फिर आज उन दोनों में ऐसा भयंकर कलेश क्यों हो रहा है? अरे बहू, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। मैं तो बस अपने घर की सच्चाई लोगों से छुपा रही थी, पर आज वो रोड पर नीलाम हो रही है। देखो बाहर जाकर मेरी दोनों बहू आपस में कैसे लड़ रही है। बड़ी वाली छोटी बहू की एक बात नहीं मानती और ना ही छोटी बहू बड़ी बहू की। जानकी की बात सुनकर कुमकुम बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि जानकी की दोनों बहुएं एक दूसरे के बाल खींचकर आपस में लड़ाई कर रही है। ये देखकर कुमकुम अंदर जाती है और वो देखती है कि पूनम वो सारे काम कर रही है जो काम कुमकुम ने उससे बोले थे। ये देख कुमकुम को अपनी गलती का एहसास होता है और कुमकुम पूनम के पास जाकर उससे कहती है, पूनम, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुमसे नाराज रही। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। वो तो बस मैं जानकी आंटी की बातों में आ गई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें दबा कर रखूं, वरना तुम मेरे सर पर बैठ जाओगी और तुम मुझे कठपुतली बना दोगी। इसलिए मैंने तुम्हें काबू करने की कोशिश की। पर आज उनकी बहू की लड़ाई देखकर मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छी देवरानी मिली है और मुझे तुम्हारी कद्र करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं भाभी कि लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, बस अपनों पर विश्वास रखना चाहिए। पर देर से ही सही, जिसने आपको भड़काया था उनकी बहू की करतूत देखकर आपको सही और गलत का फर्क तो पता चला। हाँ पूनम, और अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी ऑर्डर नहीं दूंगी। तुम इस घर में जैसे रहना चाहती हो, जो करना चाहती हो आराम से करना। तुम्हें मोमोज बनाकर सबको खिलाना बहुत पसंद है ना? अब से तुम्हारा जब मन करे तुम मोमोज बना के देना। इस तरह कुमकुम और पूनम के बीच की नोकझोंक खत्म हो जाती है और फिर कभी कुमकुम पूनम को दबाने की कोशिश नहीं करती और दोनों देवरानी जेठानी हंसी खुशी एक साथ रहती है।